भाषा आवाज निकाल देगा कंप्यूटर आपकी। तो कोई बड़ा काम नहीं है इसका। और उसके बाद ये क्या, भी यूपी जान दी तैयारी करो आप। देखो स्वर्ण नंबरदार जी, ऐसा है, आप मुझे सुन पा रहे हो कैसे, इस वीडियो कॉल से ना, ये वीडियो चैट है एक तरह का। तो ये वीडियो चैट यूपी में भी तो हो सकती है, बरनावा में भी हो सकती है। जब वहां पे अभी हमारी जानकारी में है कि 2 लोगों का मर्डर प्लान हुआ, क्योंकि उनको ये सच्चाई पता लग गई थी। एक का नाम अशोक मसाले, जिसको जिसको जिसकी डेरे में सुबह 4 बजे अचानक से वो मृत पाया गया, जबकि डेरे का एडम ब्लॉक का बहुत खास आदमी था। उसके बाद 4 बजे उसकी बॉडी को किसी होटल में शिफ्ट किया गया और आनंद फानन में बिना पेपर वर्क पूरा किए उसकी डेथ को पटियाला में दिखाया गया और उसकी बॉडी डोनेट कर दी गई, जबकि उसकी डेथ बरनावा डेरे में हुई थी। दूसरा, एक अजीत सांगवान नाम का सतब्रह्मचारी था, जो सिक्योरिटी गार्ड था, जिसको ये सारा कुछ पता चल गया था और उसने अपने मोबाइल में ये सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। उसका मोबाइल वहां पे छीन लिया गया, वो अपनी जान बचा के वहां से भागा, जो हमारी जानकारी में आया वो बता रहे हैं। और उसके बाद उसकी डेड बॉडी रेलवे ट्रैक पे कटी हुई पाई गई, मतलब रेलवे ट्रैक पे डेड बॉडी मिली उसकी। तो ये नहीं हम कह सकते भी आपको भी यूपी चलो जी, यूपी जाके हम आपको क्लियर कर देंगे। जब ये आपके वहां तो कत्ल हो रहे हैं, कत्ल की प्लानिंग हो रही है, जिसको पता चल जाए उसका तो कत्ल ही कर देते हैं वो। तो फिर यूपी जाके तो ये बात पॉसिबल नहीं है। तो बेटर ये है कि अगर कोई आपका लगता है भी, आपको एक भी आदमी, चलो ये सब कुछ छोड़ो, ये तो बहुत बड़े लेवल की चीज है। अभी आपके हिसाब से भी पिताजी है जी, क्यों एक आम आदमी से इस तरह वीडियो चैट पे बात करेंगे। डेरा अपने सच कहूं में, सच कहूं अखबार में डेरा प्रेस नोट निकाल दे ऑफिशियल नाम से, अपने नाम से। मान लो PR नैन प्रबंधक है डेरे का कागजी तौर पे, और हनीप्रीत डेरे की आधिकारिक तौर पे मालकिन है कागजों में, पिताजी की एब्सेंस में। तो ये दोनों अपने नाम से सच कहूं में एक प्रेस नोट ही निकाल दें भी हम इस बात की पुष्टि करते हैं भी जो पैरोल पे बंदा दिखाया जाता है कैमरे पे, ये असली है। पिताजी तक तो लेवल ही छोड़ो आप, यही 2 बंदे प्रेस नोट देके सच कहूं में अपना प्रेस नोट छपवा दें अखबार में कि भी ये हम दोनों गारंटी लेते हैं भी ये बंदा जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, ये बंदा असली है। आप यही करवा के दिखा दो तो भी हम कह सकते हैं भी हम इस बात पे आगे बात बढ़ाएं भी हाँ ये असली हो सकता है। लेकिन इतना भी करवा के दिखा दो, ये क्यों नहीं होगा ये हम आपको बताते हैं। असल में अभी तक डेरे की मैनेजमेंट या डेरे के किसी भी बंदे ने आधिकारिक तौर पे ये पुष्टि नहीं की है। इवन डेरे के प्रवक्ता ने भी, उसने भी कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल किया, खुद नहीं बोला भी। आधिकारिक तौर पे किसी ने अभी तक ये पुष्टि नहीं की है कि ये बंदा असली है। क्यों? क्योंकि कल को जब ये साबित होगा भी ये नकली है, तो जिसने पुष्टि की होगी वो देशद्रोह के आरोप के अंदर जेल जाएगा, जो ये बात की पुष्टि करेगा भी ये असली है। इसलिए आप चाहे कोर्ट लगा लो, चाहे कोई पुलिस अधिकारी लगा लो, चाहे सरकार का बंदा लगा लो, चाहे डेरे का प्रबंधक लगा लो, डेरे का प्रवक्ता, एक भी आदमी इसको असली आधिकारिक तौर पे नहीं बोलेगा। वैसे हवा में कुछ मर्जी मार दो, आपके मेरे कहने से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो ऑथोराइज्ड होंगे, जो ऑन पेपर होंगे, इसे कानून की भाषा में ऑन रिकॉर्ड कहते हैं, वो बंदा ही अगर बोले तो ये कानूनी तौर पे चीजें हो सकती हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति ये बात बोलेगा ही नहीं भी ये असली है। ये खुद बोल देगा तो इसका क्या है, ये जब आपको इसके पीछे के चेहरे का पता ही नहीं है ये कौन है, तो हर एक आदमी ये बात कह के टाल देगा जी मुझे तो धोखा लग गया, मुझे तो असली समझता रहा मैं तो इसको। डेरे की मैनेजमेंट का कोई आदमी जो कागजों के ऊपर प्रबंधक है, हवा में नहीं, ऐसा नहीं है भी गोभी राम को ला दो, जो कागजों में प्रबंधक है वो आदमी पुष्टि करके कर दे, एक आदमी भी, तो भी हम उसके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप करवा के तो दिखाओ। सरकारी अधिकारी तो मतलब ही नहीं है कर देगा, और मंत्री नेता तो कहने की बात है। ऐसे ही कोर्ट, हर एक बंदा इस बात से क्यों भाग रहा है भी ये आदमी असली है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं करता। तो आपके पास कोई ऐसा तरीका हो तो आप सोचो, हम तो मान लेते हैं भी जी आपके लिए यूपी वाला पिताजी हैं, और पिताजी और हमारा कोई लेवल नहीं है अभी हम उनसे इस तरह से उनको बाउंड करें भी हमारे को वीडियो चैट पे जवाब दें। लेकिन प्रबंधक तो औकात में है ना, प्रबंधक तो आम इंसान ही है, उनकी तो औकात कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, वो हमारे से किसी मायने में भी बड़े नहीं है, वो तो जवाब दे सकते हैं, उनकी तो ड्यूटी है, ड्यूटी बाउंड है। तो खैर आपके पास कोई तरीका हो तो आप
ये अशोक मसाले वाला कौन है? तो कि पटियाला का एक शख्स है, बिजनेसमैन था, बहुत नामी बिजनेसमैन है पटियाला का। अब तो स्वर्गवासी हो गए, जो भी कह लो। तो वो सिरसा में डेरा के अंदर एक इनायत कॉम्प्लेक्स जगह है, जिस कोठी के अंदर छोटे साहिबजादी अमरप्रीत बहन की शादी हुई थी, वो कोठी इसी परिवार ने ही खरीदी थी। पहले उन्होंने जसमीत बाई जी की पहली कोठी खरीदी थी, फिर उनको जो छोटी बहन की कोठी थी, उन्होंने बड़ी कोठी थी वो खरीद ली थी। तो वो इतने करीबी परिवार है शाही परिवार की भी, और डेरे की इतनी इंपॉर्टेंट फैमिली है। तो आप पटियाला में किसी से भी पूछेंगे भी अशोक मसाले वाले कौन है, तो वो बता देंगे। डेरे में भी आप आओगे तो इनायत कॉम्प्लेक्स में घुसते सार बिल्कुल सामने जो सबसे बढ़िया वाली कोठी आपको दिखाई देगी, वो उसी परिवार की है। वो पहले छोटी बहन की कोठी हुआ करती थी। तो वो परिवार है अशोक मसाले वाला। तो बहुत करोड़ोपति फैमिली है, बहुत नामी बिजनेसमैन है, पटियाले के भी और सिरसा में भी बहुत नामी है, जो डेरे के एरिया में। तो और कोई चीज आप समझना चाहो तो समझो, लेकिन आपको बता दें भी ये नौटंकी। अब आ जाए भी क्या क्या पॉसिबल प्लान्स हैं इन सब पे भी। चलो ये तो हमने केस वाला तो देख लिया। इसके बाद हमारे पास जो जानकारी है, क्योंकि अब हम भी पुष्टि तो कैसे करें, कोई हर चीज का सबूत तो आता नहीं है, लेकिन सिर्फ इन्फॉर्मेशन है। अब इन्फॉर्मेशन कितनी सच्ची है झूठी है कुछ कह नहीं सकते, बस इन्फॉर्मेशन है वो आपको बता दें। एक तांत्रिकों की दुनिया अपनी होती है, हालांकि डेरे में रह के हमने कभी जरूरत नहीं पड़ी हमें, पर फिर भी तांत्रिकों की अपनी एक दुनिया है। तांत्रिक कह लो, ज्योतिषी कह लो, इनकी अपनी एक अलग तरह की दुनिया है। इस दुनिया में अलग अलग टोटके हैं, अलग अलग तरीके हैं, कुछ साइंस है, कुछ कैलकुलेशंस हैं, कुछ मंत्र मुंत्र जो भी हैं पता नहीं, लेकिन कुछ हद तक ये चीजें हैं। पर पिताजी कहते थे भी किसी से कुछ लेके ना खाओ, तो ये सब आप पे असर नहीं करती। तो उसमें क्या है भी, और अगर पिताजी ये भी बोलते थे भी जो प्रसाद देते हैं इस तरह से, वो केमिकल दे देते हैं जो आपका दिमाग हाईजैक कर लेते हैं और आपके अपने हिसाब से आपको चलाते हैं। तो जिसने यूपी वाले का प्रसाद खा लिया बरनावा जाके, या बरनावा से जो प्रसाद स्पेशल यूपी वाले का आया, जिसने वो प्रसाद खा लिया असली मान के, उसके ऊपर तो वो केमिकल का असर ज्यादा होता है। और धीरे धीरे वो कम होता है कि नहीं होता मालूम नहीं, क्योंकि हमने कभी खाया नहीं और इससे ज्यादा जानकारी हमें है नहीं। ये भी तो कह रहे हैं भी पिताजी ने ये बातें सत्संग मजलिस में बताई हुई हैं भी आप किसी से कुछ लेके ना खाओ, उसमें केमिकल ऐसे होते हैं। उसे हम दूसरी भाषा में तंत्र विद्या के चीजें कह देते हैं, क्योंकि मेडिकल में ऐसे केमिकल हमने कभी सुने नहीं, लेकिन पिताजी स्टेज से बोलते हैं तो हम उसके आधार पे बोल रहे हैं। अब हमारी जानकारी में यह है भी, दिवाली के ऊपर जो दिवाली का टाइम होता है, इस टाइम पे तांत्रिक कुछ ऐसी तंत्र विद्या करते हैं जो दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए की जाती है, और कुछ हद तक रिद्धि सिद्धि थोड़ी बहुत होती भी है इसमें। तो लेकिन पिताजी कहते हैं कि सत्संगियों को इससे डरना नहीं चाहिए, बाकी लोग जो करते हैं वो अलग हिसाब से। उसमें हमें ये जानकारी मिली थी भी एडम ब्लॉक ने बहुत बड़े स्केल पे तंत्र विद्या दिवाली के आसपास करवाई है, और अब भी वो चल रही है, जिसमें वो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की टीम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे या कर रहे हैं। पर क्योंकि पिताजी के वचन है भी, सत्संगी उसमें नहीं फंसते, जो दृढ़ विश्वासी होते हैं, और बस किसी से कुछ लेके ना खाएं। तो आप ये जो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट के सदस्य हैं खास तौर पे, और बाकी भी जिनको आप बता सको भी, लेके किसी से कुछ मत खाना। उसके अलावा आप पे केमिकल किसी भी तरीके से असर नहीं करेगा तंत्र विद्या का। बस आप जब प्रसाद लेके खा लेंगे, उसके बाद ये केमिकल असर करना शुरू कर देगा। उसके बाद आपकी बुद्धि उनके हिसाब से चलने लगती है। और इस अब दूसरी एक तो खबर ये आई है, दूसरी क्या है भी, डेरे के अंदर जो आपको हम बताते हैं भी, गुरचरण कौर नाम की एक लेडी है, उसकी एक संस्था है यूथ वेलफेयर फेडरेशन। वो संस्था, अब जो गुरचरण कौर है, इसका जो स्टेटस है वो काफी डाउन आ गया है। डाउन ऐसे आ गया है भी, डेरा के जो 3 अलग अलग ग्रुप हैं। एक ग्रुप है पॉलिटिकल विंग का, जो आपको भी राम सिंह चेयरमैन, जगजीत, ये लोग कंट्रोल करते हैं। खास तौर पे ये अकाली दल के फेवर्ड हैं, और क्योंकि अब अकाली दल पावर में नहीं है, इसलिए इनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस कम है। और इसी ग्रुप में एक लेडी है गुरचरण कौर। तो गुरचरण कौर की अपनी बहनों की संस्था है, और वो ज्यादातर वो डेरे में बहनों के ऊपर ही जिम्मेवार रही है। अब धीरे धीरे गुरचरण कौर को एडम ब्लॉक ने साइड लाइन लगा दिया है। तो एक चीज जानकारी ये निकल गया है भी, गुरचरण कौर क्या है कि उसके पास बहुत सारे राज जो कह लो हैं एडम ब्लॉक के लोगों के, खास तौर पे
लड़कीबाजी या जो जनानीबाजी को लेकर। तो क्योंकि उसके ग्रुप में इस तरह की औरतें हैं, लेडीज, जिनका वो इस्तेमाल इन तरीकों से करती है जो मैनेजमेंट को हनी ट्रैप में लेके रखे। अब ऐसे में ये जानकारी है भी संभव है भी गुरचरण कौर कोई ऐसा प्लान कर सकती है जिसमें